गोविंद राम अपनी बहू के गृह प्रवेश के लिए आरती की थाली हाथ में लेके खड़ा था। हे भगवान, यहाँ तो सब मर्द हैं, न कोई औरत, न कोई ननद, सब मर्द। इन्होंने कहा था कि मेरा घर बहुत बड़ा है, उसमें बहुत लोग हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इनके घर में सिर्फ मर्द ही मर्द हैं। अब मैं इन सब मर्दों के अंदर एक खिली कैसे रहूंगी। तभी देवर बोलते, भाभी आपका इस घर में स्वागत है। आपको इस घर में कभी कोई कमी नहीं होगी। हमें भी एक माँ जैसी किसी की ज़रूरत थी, आप आ गई हो ना हमारा ख्याल रखने के लिए। भैया से शादी करके आपने हमारी ज़िंदगी में नई खुशियों की बौछार कर दी है। हाँ बहू, हम सब इस घर में सिर्फ मर्द थे, आज से तू आ गई हमारे घर की लक्ष्मी। आज के बाद घर के सारे काम और सारे जिम्मेदारियां तुझे ही निभानी है। अब से मैं निश्चित हो कि अब मुझे कोई बात की चिंता नहीं। अब से घर की सारी जिम्मेदारी बहू उठाएगी। मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे ने शादी की। मैंने बाकियों को भी समझाया, लेकिन कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तो आ गई, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने बहू की आरती उतारी। सीता घर कमरे के अंदर गई और पति से बोली, अजी इस घर में तो सिर्फ मर्द है। मेरे 3 देवर और मेरे 4 जेठ और एक ससुर जी। इतने मर्दों के अंदर मैं अकेले कैसे रहूँगी। आप तो काम पे चले जाओगे। अब मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं कल सुबह क्या होगा। सुबह होती है, सुनहरी भरी सुबह। तभी आवाज़ आती है, बहू उठी कि नहीं बेटा, हम सबको चाय पीनी है तुम्हारे हाथ की। जल्दी से उठो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम्हें घर की सब जिम्मेदारी समझानी है। जल्दी से उठो, जल्दी बाहर आओ। सीता घबरा गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसके ससुराल में सिर्फ मर्द ही हो गए। वो उठते ही बोली, हे भगवान, मुझे तो कभी मेरे एग्ज़ाम की इतनी टेंशन नहीं हुई, पर आज ऐसा लग रहा है मैं कोई महायुद्ध लड़ने जा रही हूँ। ससुर जी ने तो कह दिया कि सारी जिम्मेदारी, लेकिन इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी, कैसे संभालूंगी मैं इस घर को। मैंने तो आज तक घर पे 2 लोगों के लिए खाना नहीं बनाया और आज पूरे 12 लोगों के लिए बनाना है। सीता तैयार होकर अपने पति को ऑफिस के लिए विदा करती है। सीता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब तुम्हें घर की पूरी जिम्मेदारी संभालनी है। मेरे 4 भाई और 3 छोटे देवर हैं। उनकी जिम्मेदारी तो पर ही है। और पापा को नाराज़ मत करना, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आशा करता हूँ तुम सब ठीक ठाक संभाल लोगी। सीता ने पहले घर की साफ़ सफाई से शुरू किया, जो अब बहुत जाले थे। फिर घर के कपड़े साफ़ करने लगी, जो कई दिनों से धोए नहीं थे। तभी उसका देवर अमन वहाँ आ जाता है और भाभी को देखकर बोलता है, वाह भाभी, आप तो बहुत अच्छे से कपड़े धो रही हो। मुझे और भैया लोगों को तो ये सब आता ही नहीं। रुको, मैं घर का सारा कपड़े अभी ला देता हूँ, आप उन्हें सबको धो दो। मेरी शर्ट, हाँ हाँ ला दो। मैं नौकरानी जो ठहरी तुम लोगों की, पता नहीं मेरी कैसी किस्मत फूट गई। इन सब के कपड़े, पूरे गांव के कपड़े ला के रख दिए मेरे सामने, फिर भी इनके कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे। अब मैं क्या करूं भगवान, मैं तो इतने काम में ही थक चुकी हूँ। मैं खाना कैसे बनाऊंगी। अभी तो पूरा खाना बनाना है, जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, फिर दूसरे काम कर लूँगी। अब से मेरी ज़िंदगी इन्हीं कामों में जाने वाली है। पता नहीं कपड़े कितने सालों से नहीं धोए हैं, इतनी गंदगी निकल रही है इनमें से। अब तो नहीं पता क्या करना है, बस ज़िंदगी का एक ही मकसद है, काम काम। और ससुर जी ऊपर से और जिम्मेदारियां मुझ पे डाल रही है, कहीं मैं मर न जाऊँ।
तभी सीता चूल्हे के आगे बहुत सारी रोटियां बनाती है। एक बड़ी सी कढ़ाई में सब्जी पकाती है। तभी ससुर जी आकर सीता को और देखते हुए सोचते हैं और बोलते, बहू, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन बात याद रखना, तुम्हारे 4 जेठ और 3 छोटे देवरों का सबका स्वाद अलग अलग है। किसी को नमक ज़्यादा लगता है, किसी को नमक कम। तो याद रखना, खाना थोड़ा अलग अलग ही बनाना ताकि सबको पसंद आए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पहली रसोई खराब हो। हाँ पिताजी, मैं आपकी बात याद रखूँगी, आप चिंता मत कीजिए। मुझे इन्होंने शादी से पहले ही बता दिया था कि सब कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं। मैं उनके हिसाब से ही बनाऊँगी, आप चिंता मत कीजिए। आप जाके आराम कीजिए, और कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं वो भी कर लूँगी। आप चिंता मत कीजिए। तो सीता बहू, खाना तैयार हो गया हो तो ला दो, हमें बहुत भूख लगी है। हम सबको तुम्हारे खाने का बहुत इंतज़ार है। कई दिनों से किसी औरत के हाथ का खाना नहीं खाया। आज खा के मज़ा आ जाए तो क्या दिन जाएगा अच्छा। जल्दी से खाना लाओ। सीता सबके आगे बनाया हुआ खाना रखती है। सब, वाह भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आप तो बहुत काम करती हो। मैंने नहीं सोचा था कि इस ज़माने में इतने काम करने वाली औरतें भी होती है। मैंने तो सुना है लड़कियां बहुत नखरे करती है, पर आपने सबकी पसंद की एक एक सब्ज़ी बनाई और सबको सब अलग अलग तरीके से, ताकि सब खुश हो सके। हाँ बहू, तुमने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। तुम्हारे 2 जेठ और 2 देवर अभी बाहर शहर गए हैं, वो आएंगे तो उनके लिए भी खाना बचा के रखना। अभी हम ही हैं, अभी तुम्हें उनसे भी मिलना है। तुम्हारे खाने की खुशबू तो मेरे मन को ललसा रही है। तुम्हारे हाथों में तो जादू लगता है। हाँ बहू, ये सब लोग सही कह रहे हैं। तुम्हारे खाने का खुशबू से ही हमारा मन भर गया। हमने नहीं सोचा था कि तुम कभी इतना अच्छा खाना बना पाओगी। हम सोच रहे थे तुम कोई एक सब्ज़ी बना लोगी और रोटी, लेकिन तुमने तो हमारे सामने पकवान ही रख दिए। हमारी उम्मीदों से ज़्यादा तुमने खाना बना दिया। जिस तरह हम तुम्हें सोच रहे थे तुम उसकी उल्टी ही हो। नहीं नहीं, मुझे खाना बनाने की आदत है, पर मैं इतना नहीं बनाती थी। मैंने सोचा सबको अलग अलग पसंद है, तो मैंने सबके अलग अलग हिसाब से एक एक सब्ज़ी बना दी और वही आप लोगों को परस दी। अब आप जल्दी से खा के बताइए कि खाना कैसे बना है, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे खाने में क्या कमी है और मुझे सुधार करना चाहिए या नहीं। इन्होंने मुझे कहा है कि आप लोगों को अच्छा खाना और आप लोगों की मदद करनी है। बहू, खाना तो बहुत अच्छा था। हमने ऐसा खाना कई सालों बाद खाया। तुम्हारी सास जब से हमें छोड़ के गई है, ऐसे खाने के लिए तो हम तरस रहे थे, पर आज तुमने तुम्हारी सास की याद दिला दी। बेटा, तुम हमें गलत मत समझना। तुम सोच रही होगी कि इतने मर्द है, मैं अकेली औरत हूँ, पर बेटा इसके बारे में चिंता मत करना, तुम हमारी बेटी जैसी ही हो। तभी सीता का पति ऑफिस से आता है। तो बताओ सीता, कैसा रहा मेरे घर में तुम्हारा पहला दिन? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम तो बहुत थकी थकी लग रही हो। चलो, मैं तुम्हारा पैर दबा दूंगा। मैं जानता हूँ इस घर में बहुत काम है, तुमने सबके लिए खाना बनाया, लेकिन कल से तुम्हें इतना काम करने की ज़रूरत नहीं। मैंने पड़ोस वाले से 2 नौकरानी बुला ली है, बस तुम्हें उन्हें काम बताना है। ये सुनकर सीता के मन में अपने परिवार के लिए इज्जत बढ़ गई। उसने सोचा, मैं इनके बारे में क्या सोच रही थी और ये मेरे लिए कितनी अच्छी बात सोचते हैं। आज के बाद मैं कभी इनको बुरा नहीं सोचूंगी। उसके बाद सीता ने उस घर को स्वर्ग बना दिया। काम के लिए कभी मना नहीं किया, हर काम खुद करती,
नौकरानियों को सबकी मदद में लगा देती, खेत में जाकर पत्थर चुनती, सबके लिए मन से थोड़ा खाना बनाती जो सबको पसंद है, रोज़ के लिए किसी को कम नहीं देती, प्यार से रहती।